Hello everyone, welcome to KV Teachers Guild. So बच्चों अभी हम Hello everyone, welcome to KV Teachers Guild. So बच्चों अभी हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ्स के थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की थर्ड एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन. एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में सॉल्व किया था, जहाँ पर आपको दो लीनियर इक्वेशंस गिवन थी, उनको सॉल्व किया एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से. अभी सेकंड क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, उनके लिए सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस. उसके बाद सॉल्व करना है, सॉल्यूशन फाइंड करने हैं इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड से. तो फर्स्ट पार्ट है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर. एक फ्रैक्शन है, अगर उसके न्यूमरेटर में आप 1 ऐड करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो वो फ्रैक्शन 1 बन जाता है. इट बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन 1/2 बनता है इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर. अगर न्यूमरेटर को हम एज इट इज़ रखें और सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 प्लस करें. व्हाट इज़ द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या है? 1 प्लस करने से न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करने से डिनोमिनेटर से 1 बनता है, और सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करने से 1/2. तो मान लीजिए फ्रैक्शन x बाई वाई है. मतलब कि न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y है. आप ये भी लिख सकते हैं लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, सो फ्रैक्शन इज x बाई वाई, या फिर सीधा लेट द फ्रैक्शन बी x बाय y. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन है कि जब हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, न्यूमरेटर यानी कि x, अगर आप x में 1 ऐड करें और y से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो फ्रैक्शन बनता है 1. दिस इज इक्वल टू 1. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, y माइनस 1 को RHS में लेकर जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 इक्वल होगा y माइनस 1 के. जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड में रखेंगे LHS में, कॉन्स्टेंट्स को RHS में, सो y को LHS में लेकर आएंगे, प्लस 1 को RHS में लेकर जाएंगे. x y LHS में आएगा तो माइनस y होगा, RHS में माइनस 1 था, प्लस 1 और गया तो वो भी माइनस 1 हो गया. x माइनस वाई इक्वल टू -2. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. नाउ आगे था कि इट बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन 1/2 बनता है जब हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं. तो न्यूमरेटर एज इट इज़ x, डिनोमिनेटर में आपने 1 ऐड किया तो फ्रैक्शन हुआ 1/2. ये आपकी सेकंड इक्वेशन है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 इंटू एक्स इक्वल होगा y प्लस वाई इंटू 1 के. सो 2 इंटू एक्स 2x, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा. अभी वही y को LHS में लेकर आएंगे, RHS में सिर्फ 1 रहेगा, माइनस वाई इक्वल टू 1. ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन. सो लीनियर इक्वेशंस हमने फॉर्म कर दी. फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. ये पेयर है लीनियर इक्वेशंस का. आगे है सोल्यूशन फाइंड करने हैं, सॉल्व करना है इनको एलिमिनेशन मेथड से. एलिमिनेशन मेथड में जो दो इक्वेशंस हैं, सबसे पहले हम किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स इक्वल करते हैं. तो जैसे ये x है, ये 2x है, दोनों या तो 2x हो, ये y है, ये भी y है. तो y को अगर आप देखें पहले से इसके कोफिशिएंट्स इक्वल है, तो आपको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा हम इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे. नाउ फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, उसके नीचे सेकेंड इक्वेशन, माइनस वाई इक्वल टू 1. अभी यहाँ पर y के कोफिशिएंट्स तो इक्वल है, लेकिन एक और कंडीशन होती है एलिमिनेशन में, कोफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए विद डिफरेंट साइन. तो अगर साइन डिफरेंट नहीं है, नीचे वाली जो इक्वेशन है इनमें सभी टर्म्स के हम साइंस चेंज कर देते हैं. 2x को -2x कर देंगे, प्लस वाई माइनस वाई को प्लस वाई, और 1 को -1. अभी तीनों टर्म्स के ये साइन फाइनल माने जाएंगे. ओके, कंबाइन करते हैं. x -2x, ये होगा -x, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, सेम टर्म्स हैं डिफरेंट साइन के साथ, इक्वल -2 -1, ये होगा -3. -x इक्वल है -3 के, दोनों के माइनस साइन कैंसिल होंगे, सो x इक्वल टू 3. x की वैल्यू आ गई, सॉल्व कर दिया हमने x के लिए. अभी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशंस हैं, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू -2
2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इनमें से किसी में भी जो वेरिएबल आपने फाइंड किया है x, उसकी वैल्यू आप पुट करेंगे और दूसरे की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट में कर देते हैं x माइनस वाई इक्वल -2, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 विच वॉज x माइनस वाई इक्वल -2, वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह रखते हैं 3, सो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। माइनस वाई को RHS में लेकर जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, -2 को LHS में ले आते हैं, ये इधर आएगा तो +2 होगा, y उधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, 3 + 2 इज़ 5, 5 इक्वल टू वाई, यानी कि y इक्वल टू 5। x मिल गया, y मिल गया। x और y क्या थे हमारे फ्रैक्शन में, x बाई वाई, x न्यूमरेटर y डिनोमिनेटर था, सो फ्रैक्शन इज, ये आपका फाइनल आंसर है। फ्रैक्शन क्या है, x बाई वाई यानी कि 3/5। देखो क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन ने कहा था न्यूमरेटर में 1 ऐड करने से और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करने से। ऐड किया तो 3 + 1 4 हो गया, 5 - 1 भी 4 हो गया, फ्रैक्शन 1 बनता है, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। दूसरी कंडीशन थी कि ये 1/2 हो जाएगा अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, ठीक है। ये एज इट इज 3/6 1/2, यानी कि आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक, क्या किया, x बाई वाई अज्यूम किया फ्रैक्शन को, जो क्वेश्चन ने कहा था 1 ऐड किया, -1 1 के इक्वल रखा, y -1 RHS में गया, थोड़ा सा एडजस्ट किया, x माइनस वाई इक्वल टू -2, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया, इक्वल है 1/2 के, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2x y + 1 इधर आए, सेकेंड इक्वेशन है, फिर एलिमिनेशन से सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज सोनू की एज की थ्राइस मतलब 3 गुना थी। 10 years लेटर, 10 साल के बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज सोनू की ट्वाइस डबल रह जाएगी सिर्फ। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज कितनी है, अभी वो कितने साल के हैं। 5 साल पहले 3 टाइम्स 3 गुना थी, 10 साल के बाद सिर्फ डबल 2 गुना रह जाएगी। ओके, तो दोनों की प्रेजेंट एज अज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए नूरी अभी x ईयर्स की है और सोनू y ईयर्स का है। सेकेंड पार्ट, लेट नूरीज प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। मान लीजिए नूरी की प्रेजेंट एज x ईयर्स है एंड सोनूज प्रेजेंट एज, सोनू की प्रेजेंट एज है y ईयर्स। सोनू y ईयर्स का है। अभी पहले बात कही गई है 5 साल पहले की। 5 साल पहले वो 3 गुना थी, तो जिस टाइम पीरियड की हम बात करते हैं, पहले उस टाइम पीरियड में एज फाइंड करते हैं कि वो कितने के थे। हम पहले फाइंड करेंगे कि नूरी 5 साल पहले कितने की थी और सोनू कितने साल का था। तो यहाँ पर कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years अगो, पहले 5 साल पहले, नूरीज एज इक्वल टू 5 साल पहले उसकी एज 5 साल कम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन अभी 20 years का है, 5 साल पहले वो कितने का होगा, 20 - 5 15 का। तो नूरी अभी x की है, 5 साल पहले वो x - 5 years की होगी। ऐसे ही सोनू की एज कितनी होगी 5 साल पहले, अभी y है तो y - 5, दोनों की एज हमें मिल गई। अभी क्वेश्चन ने कहा था कि 5 साल पहले ये जो एज है, इसमें नूरी की एज सोनू की एज का थ्राइस है, मतलब x - 5 y - 5 का 3 गुना है, ये इसका 3 टाइम्स है। हमें बनानी है इक्वेशन, इक्वेशन मतलब दोनों को इक्वेट करना है, इक्वल बनाना है। तो इक्वल बनाने के लिए जो चीज़ कम है, ये तो ज़्यादा है, 3 टाइम्स है, इसको हम 3 टाइम्स कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये है x - 5 y - 5, ये इसका 3 टाइम्स है, 3 गुना है, 1 2 3। अगर इसको भी हम 3 टाइम्स कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। सपोज करिए नूरी थी 15 की और सोनू था 5 का। अगर आपको इक्वेट करना है तो जिसकी एज कम है यानी कि सोनू की एज, उसको 3 टाइम्स करेंगे तभी वो 15 के इक्वल होगा। तो वही हमने किया, y - 5 को 3 टाइम्स किया, इक्वल हुआ x - 5 के। ये आपकी इक्वेशन है। एडजस्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, एक तरफ लेकर आएंगे जो फ्रैक्शन आपके वेरिएबल्स हैं उनको, और नंबर्स को RHS में रखेंगे। x - 5 इक्वल टू 3 × y 3y, 3 5 are 15 -15, 3y LHS में आएगा, माइनस होगा, इक्वल टू RHS में था -15, उसके साथ गया +5 x - 3y इक्वल टू -10। ये फाइनली हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी। ओके, 5 साल पहले की एज फाइंड की,
फिर 5 साल पहले, क्योंकि ये नूरी 3 टाइम्स थी, सोनू को 3 टाइम्स बना के नूरी के इक्वल किया, फिर सॉल्व किया। अभी आगे क्वेश्चन है 10 ईयर्स लेटर, 10 साल के बाद। तो 10 साल के बाद क्या होगा, पहले तो 10 साल के बाद दोनों की एज फाइंड करते हैं। सो 10 ईयर्स लेटर नूरीज एज। नूरी अभी 1 साल की है, 10 साल के बाद उसकी एज 10 साल बढ़ जाएगी, x + 10 हो जाएगी। अगर कोई पर्सन अभी 15 ईयर्स का है, 10 साल के बाद उसकी एज कितनी होगी, 25, तो 10 आपको ऐड करना है। सेम सोनू के साथ, सोनूज एज अभी वो y का है, 10 साल के बाद y + 10 का हो जाएगा। क्वेश्चन ने कहा था कि 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू जितना बड़ा होगा 10 साल के बाद, नूरी उसकी ट्वाइस होगी, मतलब कि x + 10 ट्वाइस है y + 10 के। x + 10 क्योंकि डबल है y + 10 का, हमें बनानी है इक्वेशन, इक्वल करना है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी x + 10 के इक्वल हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 2y + 20, 2y LHS में आएगा, 10 RHS में जाएगा, 20 - 10 = 10। ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। अभी एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, इक्वेशंस हमने फॉर्म कर ली है, फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, नाउ फाइंड देयर सॉल्यूशन। एलिमिनेशन के लिए जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए। x को अगर हम देखें, इनके कोफिशिएंट पहले से इक्वल है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। अगर यहाँ पर 4x होता तो फिर आपको इक्वल करना पड़ता इसको 4 से मल्टीप्लाई करके। अभी क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट 1 है, तो दोनों इक्वेशंस को हम सीधा कंबाइन करेंगे। नाउ कंबाइन करना मतलब ऊपर नीचे लिखेंगे एडिशन के लिए, x - 3y = -10, x - 3y = -10, और दूसरी है x - 2y x - 2y = 10। वेरिएबल के कोफिशिएंट्स इक्वल है x के, लेकिन साइन डिफरेंट नहीं है। साइन डिफरेंट नहीं है तो डिफरेंट बना देते हैं। उसके लिए फिर तीनों के साइन हमें चेंज करने होंगे। x - x कैंसिल, -3y + 2y, साइन डिफरेंट है तो माइनस के 1y बचेंगे, -y = -10 - 10 -20, -y - 20 के इक्वल है, माइनस माइनस कैंसिल होगा, y = 20। y की वैल्यू हमें मिल गई, अभी x फाइंड करना है। तो ओरिजिनल इक्वेशन में से किसी में भी y की वैल्यू पुट करते हैं, x को फाइंड करते हैं। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी है, दूसरी में पुट कर लेते हैं, x - 2y = 10 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 थी x - 2y = 10, और y हमें पता है 20 है, सो x - 2 × 20 = 10, x - 40 10, x = 50। सो x क्या था, नूरी की एज, सो नूरीज एज इज 50 ईयर्स। हाउ ओल्ड, क्वेश्चन था हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। सो नूरी इज 50 ईयर्स ओल्ड, नूरी इज, सो नूरी इज 50 ईयर्स ओल्ड एंड सोनू इज, सोनू की एज थी y जो कि 20 है, 20 ईयर्स ओल्ड। क्रॉस चेक करते हैं। क्वेश्चन ने कहा था कि 5 साल पहले वो 3 गुना थी नूरी सोनू की एज के, तो 5 साल पहले देखो नूरी कितने की होगी, 45 की, और सोनू कितने का होगा, 15 साल का। 15 3 = 45, बिल्कुल 3 टाइम्स थी। और 10 साल के बाद क्या होगा, ये हो जाएगी 60 की, और सोनू हो जाएगा 30 का, तो अभी ये डबल रह जाएगी, यानी कि आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक 2 डिजिट का नंबर है जिनके डिजिट्स का सम 9 है। 2 डिजिट नंबर फॉर एग्जांपल मान लीजिए 54 है, 2 डिजिट का भी है, और सम ऑफ डिजिट्स 5 + 4 9 भी है, या फिर 63 36 27 729 639, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नंबर हो सकता है, दोनों के डिजिट्स का सम 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। इस नंबर का, जो भी वो नंबर है, उसका 9 टाइम्स, अगर उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आता है वही नंबर, लेकिन डिजिट्स रिवर्स के साथ। डिजिट्स रिवर्स होने का क्या मतलब है, मान लीजिए 27 नंबर था,
तो ये 72 बन जाता है। 36 था तो 63 बन जाता है, 45 था तो 54 बन जाता है 9 से मल्टीप्लाई करके। अभी कौन सा वो नंबर है ये आपको फाइंड करना है। सो मान लीजिए एक डिजिट को x ले लेते हैं, एक को y लेते हैं। 2 डिजिट नंबर में जो 2 डिजिट्स होती हैं, एक होती है यूनिट डिजिट, एक होती है टेंस डिजिट। एक को यूनिट को x ले लेंगे या फिर टेंस को x ले लेंगे, किसी को भी, वो तो ऐसा कोई रूल नहीं है। तो हम कहेंगे लेट यूनिट डिजिट बी, मतलब आपको क्लियर करना है कि किसको आप ले रहे हैं, ये नहीं कि लेट वन ऑफ द डिजिट्स बी दिस एंड दी अदर। सो मान लीजिए यूनिट डिजिट है x एंड टेंस डिजिट है बी y। अभी नंबर क्या होगा, जैसे कि हमने ऊपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को x लिया था, डिनोमिनेटर को y लिया था, तो फ्रैक्शन हुआ था x बाय y। 2 डिजिट नंबर में अगर यूनिट डिजिट x है, टेंस डिजिट y है, तो नंबर क्या बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यूनिट डिजिट 3 थी, टेंस डिजिट 6 थी, तो नंबर 63 कैसे बनता है, 63 बनेगा, इसको 6 यहाँ पर 3 रख के आपको टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट को ऐड करना होता है, तब वो 2 डिजिट का नंबर बनता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए यूनिट डिजिट है मान लीजिए 8 और टेंस डिजिट है 1, तो नंबर क्या होगा, ये तो हमें पता है कि 1 8 18 होगा, लेकिन एक्चुअली में ये बनता ऐसे है कि आपको टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना होता है और उसमें यूनिट डिजिट को ऐड करना होता है, तब बाय डिफ़ॉल्ट जो टेंस डिजिट है वो टेंस प्लेस पर चली जाती है, यूनिट डिजिट उसके पीछे आ जाती है। ठीक है, तो नंबर क्या होगा यहाँ पर 10 टाइम्स टेंस डिजिट, यानी कि 10 टाइम्स y प्लस यूनिट डिजिट, ये आपका नंबर है। और ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, यूनिट डिजिट x, टेंस डिजिट y, तो नंबर होगा 10y प्लस x। ओके, नाउ सबसे पहले पहली कंडीशन पर आते हैं। उसने कहा था सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, दोनों डिजिट्स का सम है 9, तो यानी कि x और y को अगर आप ऐड करें तो 9 मिलेगा आपको। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी यहीं से बनेगी x प्लस वाई इक्वल टू 9, सिंपल है। आगे आते हैं, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स इक्वल है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अगर इसके डिजिट्स का ऑर्डर आप चेंज कर दें, यानी कि जो यूनिट डिजिट है उसको टेंस बना दें और जो टेंस डिजिट है उसको यूनिट डिजिट बना दें, तो पहले तो आपको ये फाइंड करना होगा कि रिवर्स करने के बाद, डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद नया नंबर क्या बनता है। आप कहेंगे आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट्स, डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद अभी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी y और टेंस डिजिट क्या हो जाएगी x, तो नंबर क्या होगा, नंबर होता है 10 टाइम्स टेंस डिजिट, 10 टाइम्स टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। ये याद रखना, आई थिंक एक ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है इसके पहले ही, हाँ यही है, और ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम्पल नंबर 10, सो नया नंबर क्या बनेगा 10 टाइम्स टेंस डिजिट, यानी कि 10x और प्लस यूनिट डिजिट प्लस y। ओरिजिनल नंबर हमारा था 10y प्लस x, डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद बना 10x प्लस y। क्वेश्चन ने ये कहा था कि ओरिजिनल जो नंबर है शुरू में उसका 9 टाइम्स इक्वल है नंबर्स रिवर्स कर, डिजिट्स रिवर्स करने के बाद वाले नंबर के, तो यानी कि इसका 9 टाइम्स, दूसरी इक्वेशन ऐसे बनेगी 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर 10y प्लस x इक्वल है 10x प्लस y के। ये क्लियर है। फर्स्ट तो इक्वेशन इजी है, सम ऑफ डिजिट्स 9 है। सेकेंड उसने कहा है कि 9 टाइम्स दिस डिजिट, 9 टाइम्स दिस नंबर, नंबर क्या है 10y प्लस x, कैसे बना, क्योंकि टेंस डिजिट y थी, यूनिट डिजिट x थी, 10 टाइम्स टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, ये हमारा नंबर होता है। तो 9 टाइम्स दिस नंबर इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो डिजिट्स रिवर्स करने के बाद नंबर क्या बनता है वो भी हमने फाइंड कर लिया, 10x प्लस वाई बनता है। सो दिस इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 9 इंटू 10 इज 90y प्लस 9 इंटू एक्स इज 9x इक्वल टू 10x प्लस वाई। सबको LHS में लेकर आएंगे, इक्वल टू में 0 बचेगा सिर्फ, क्योंकि कोई कांस्टेंट यहाँ पर है ही नहीं। सो 90y प्लस 9x, ये LHS के नंबर्स हैं, साथ में आया 10x माइनस वाई इक्वल टू में 0। पहले x की टर्म को लिखते हैं, वैसे कोई रूल नहीं है, लेकिन क्योंकि पहली इक्वेशन में x प्लस वाई है हमारा, जब कंबाइन करेंगे तो x के नीचे x, y के नीचे y होना चाहिए। सो 9x माइनस 10x, ये दोनों x की टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, कितना हो जाएगा माइनस x,
तो यहाँ पर होगा -x। आगे है 90y माइनस y, तो ये हो जाएगा 89y प्लस 89y इक्वल टू 0। अभी सॉल्व करेंगे, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। सॉल्व करेंगे दोनों को एलिमिनेशन मेथड से। एक बार रीड कर लेते हैं। सम ऑफ द, ठीक है, 9 टाइम्स द नंबर इज, एक सेकेंड सॉरी, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। जो रिवर्स करने के बाद डिजिट्स आई, रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया है उसके ट्वाइस के इक्वल है ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स। ये वर्ड रह गया यहाँ पर। तो 9 टाइम्स दिस नंबर इक्वल नहीं है इस नंबर के, डिजिट्स रिवर्स करने के बाद वाले नंबर के, बल्कि इसके ट्वाइस के इक्वल है। सो इक्वल टू 2 इंटू 10x प्लस वाई होना चाहिए था। फिर से सॉल्व करते हैं। 9 इंटू 10y प्लस एक्स होगा 90y प्लस 9x इक्वल टू 2 इंटू 10 इज 20x प्लस 2y। अभी सबको LHS में लेकर आएंगे। 90y प्लस 9x माइनस 20x प्लस माइनस 2y एंड इक्वल टू 0। 90, पहले x को सॉल्व करते हैं। 9x माइनस 20x इज माइनस 11x, 90y माइनस 2y इज 88y इक्वल टू 0। आप चाहे तो यहाँ से 11 कॉमन भी ले सकते हैं। 11 कॉमन आएगा तो माइनस एक्स प्लस 8y, 11 8 जार 88, 0 होगा। 11 RHS में जाएगा तो माइनस एक्स प्लस 8y 0 बचेगा। ये भी आपकी सेकेंड इक्वेशन हो सकती है। क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 9, सेकेंड इक्वेशन है 11x माइनस 11x प्लस 88y इक्वल टू 0। एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। सबसे पहले किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर है माइनस 11x और यहाँ पर है सिर्फ x, तो पूरी इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम कहेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 11, और जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे LHS को RHS को दोनों को करेंगे, ये पूरा नंबर मल्टीप्लाई होगा 11x 11y इक्वल होगा 11 9 जार 99 के। सो 11x प्लस 11y इक्वल टू 99। ये फर्स्ट इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया है। सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज रखेंगे इसके नीचे। सेकेंड थी माइनस 11x प्लस 88y इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं। साइंस भी डिफरेंट है, यहाँ पर कोफिशिएंट्स भी इक्वल है। x सीधा सीधा एलिमिनेट हो जाएगा, 11x माइनस 11x कैंसिल, 11y प्लस 88y ये हो जाएगा 99y, 99y इक्वल टू 99 प्लस 0 99। सो y इक्वल होगा 99 बाई 99 यानी कि 1 के। y इक्वल है 1 के। x फाइंड करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 9 फ्रॉम इक्वेशन 1 विच वॉज x प्लस वाई इक्वल टू 9, y है 1 सो x प्लस 1 इक्वल टू 9, सो x इक्वल टू 9 माइनस 1 x इक्वल टू 8। x 8 है, y 1 है। x और y क्या थे? x हमारी यूनिट डिजिट थी और y हमारी टेंस डिजिट थी। तो टेंस डिजिट 1 है, x 8 यानी कि यूनिट डिजिट 8 है। तो नंबर क्या होगा? टेंस डिजिट 1 यूनिट डिजिट 8, 10 प्लस 8 इज 18, नंबर होगा 18। सो आप डायरेक्ट लिखेंगे सो नंबर इज 18। क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा था सबसे पहले तो डिजिट्स का सम 9 होना चाहिए, 8 प्लस 1 9 है। दूसरा उसने कहा था इस नंबर का 9 टाइम्स 81 इंटू 9 162 इक्वल होना चाहिए इसकी डिजिट्स। अगर आप रिवर्स करेंगे यानी कि 81 बनाएंगे उसके ट्वाइस के, 2 8 2 16, ये भी 162 है, यानी कि हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, शुरू से देखते हैं कैसे किया। सबसे पहले हमने यूनिट डिजिट को x अज्यूम किया, टेंस डिजिट को y अज्यूम किया, तो नंबर बना हमारा 10y प्लस x। उसने कहा था कि सम ऑफ डिजिट्स 9 है, तो पहली इक्वेशन तो सीधा ही बन गई, x प्लस वाई 9 है। दूसरा उसने कहा था इस नंबर का 9 टाइम्स, ये जो ओरिजिनल नंबर है इसका 9 टाइम्स इक्वल है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। डिजिट्स के ऑर्डर को अगर आप रिवर्स कर दे, यूनिट को टेंस और टेंस को यूनिट डिजिट बना दे, तो वो जो नंबर आएगा उसके ट्वाइस के, वो नंबर है 10x प्लस वाई। सो इस नंबर का 9 टाइम्स इक्वल है इस नंबर के ट्वाइस के। इसको सॉल्व किया, ये इक्वेशन बनी, एलिमिनेशन से सॉल्व किया, 11 से मल्टीप्लाई करके x के कोफिशिएंट्स को इक्वल किया, साइन डिफरेंट है ही, y मिला, x मिला और नंबर मिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक जाती है 2000 रुपये विड्रॉ करने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली। वो कैशियर को बोलती है कि उसे सिर्फ 50 और 100 रुपये के नोट ही चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को टोटल 25 नोट्स मिले हैं। उस 25 में से हो सकता है 10 नोट 50 के हो, बाकी के 15 100 के हो, या फिर 20 नोट 50 के हो, 5 को कितने भी हो सकते हैं। टोटल 25 नोट्स हैं उसके पास। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड। आपको बताना है कि 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं उसके पास और 100 के कितने हैं। तो मान लीजिए 50 रुपीज़ के X नोट्स हैं, 100 के Y है। पार्ट 4, लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स बी X। मान लीजिए 50 रुपीज़ के X नोट्स हैं एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स बी Y। उसने सिर्फ 50 और 100 के ही नोट मांगे थे, तो 50 के X नोट मिल गए, 100 के Y नोट मिल गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली इक्वेशन तो बिल्कुल आसान है। टोटल नोट्स कितने है उसके पास, 25 नोट्स हैं। तो जितने भी 50 के हो, जितने भी 100 रुपये के नोट हो, टोटल मिला के 25 नोट्स हैं, यानी कि X + Y इक्वल है 25 के। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड को अगर हम देखें, वो पैसे निकालने गई थी 2000 रुपये, तो कैशियर ने उसको जितने भी नोट दिए हो, टोटल जो वैल्यू है उस मनी की वो 2000 रुपीज़ है। अभी वो हम कैसे फाइंड करेंगे। 50 रुपये का अगर एक नोट है हमारे पास तो उसकी वैल्यू 50 है। 2 नोट्स हैं अगर तो उनकी वैल्यू 100 हो जाएगी, 15 × 50। अगर 3 नोट्स हैं तो उसकी वैल्यू 150 हो जाएगी। अगर हमारे पास 50 रुपीज़ के X नोट्स हैं तो उनकी वैल्यू कितनी होगी, 50X, यानी कि नोट का डिनोमिनेशन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ नोट्स, वो उसकी टोटल वैल्यू होती है। तो यानी कि 50 रुपये के X नोट्स मिलने से उसको 50X रुपये मिल चुके हैं। अभी 100 रुपीज़ के Y नोट्स हैं। 100 के 2 होते तो 200 रुपये होते, 3 होते तो 300 टोटल होते, 5 होते तो 500 होते, Y है तो 100Y है, 100Y। और टोटल मिलाकर 50 रुपये के नोट्स की वैल्यू, 100 रुपये के नोट्स की वैल्यू, टोटल मिलाकर उसके पास 2000 रुपीज़ हैं। ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है। फर्स्ट इक्वेशन X + Y 25 टोटल नंबर ऑफ नोट्स। सेकेंड 50X + 100Y = 2000। एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। X इधर 50 है, उधर सिर्फ X है, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को। X के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। हम कहेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 50। क्या हो जाएगा, 50X 50Y, 50X Y भी 50 होगा, और 25 को 50 से करेंगे तो 25 5 = 125 और पीछे एक 0, 1250। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे रखते हैं कॉम्बिनेशन के लिए। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज = 2000। ओके, वैल्यू तो हमने सेम कर दी कोफिशिएंट्स की, लेकिन साइन डिफरेंट नहीं है, तो साइन को डिफरेंट करते हैं। इसको नेगेटिव बनाते हैं, इसको भी नेगेटिव, तीनों नेगेटिव हो जाएंगे क्योंकि ओरिजिनली तीनों पॉजिटिव थे। ओके, 50X कैंसिल हुआ, एलिमिनेट हो गया। नाउ 50Y - 100Y, ये होगा माइनस के 50Y = 1250 - 2000। 2000 ज़्यादा है 1250 से, कितने ज़्यादा है, 1250, 0 5 9 2 7 750 -750। सो Y कितना होगा, माइनस साइन यहीं पर कैंसिल कर देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, Y = 750/5, सॉरी बाई 50, 0 से 0 कैंसिल, 575, 15 5 = 75, या फिर आप ऐसे करेंगे 5 1 6 5 6 7 5 आए 25 हो गया, 5 5 = 25। Y है 15, Y की वैल्यू मिल गई। X फाइंड करना है, ओरिजिनल इक्वेशन में से किसी में भी पुट करके X फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट में कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या थी, X + Y = 25, और Y हमें पता है 15 है, सो X + 15 = 25, सो X = 25 - 15, यानी कि X = 10। X क्या थे, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, और Y क्या थे, नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स। सो कितने है उसके पास, क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड। सो शी रिसीव्ड 10 notes of ₹50 and 15 notes of
₹100। ओके, क्रॉस चेक करते हैं। 10 नोट्स और 15 नोट्स, टोटल मिलाकर 25 नोट्स हैं उसके पास। क्वेश्चन ने यही कहा था कि टोटल 25 नोट्स हैं उसके पास और पैसे कितने मिलेंगे, 50 रुपये के अगर 10 नोट हैं तो ये कितना हो गया, 500 रुपये हो गए। उसके बाद 15 नोट अगर 100 रुपये के हैं, ये 1500 1500 रुपये हो गए। तो टोटल मिलाकर 2000 भी मिल गए उसको, जितना वो विड्रॉ करने गई थी, यानी कि आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज अ lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। lending library जो बुक्स को लेंड करती है, लोग वहाँ से लेकर आते हैं पढ़ने के लिए, तो उसमें चार्जेस इस तरीके से हैं कि पहले 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज है। मान लीजिए पहले 3 दिन के लिए वो 10 रुपये लेंगे और उसके बाद हर दिन के लिए एक्स्ट्रा चार्ज है। हर दिन मान लीजिए 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो अगर आपने कोई बुक 4 दिन रखी है तो पहले 3 दिन के लिए आप 10 ही रुपये देंगे, उसके बाद 5 रुपये, 4th डे के टोटल 15 देंगे। अगर आपने 6 दिन के लिए बुक रखी है तो 10 रुपये फिक्स्ड 3 दिन के। आपने 5 डेज रखी तो 2 दिन एक्स्ट्रा बचे, उन 2 दिन को आप देंगे 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, तो 10 रुपये नेक्स्ट 2 डेज़ के। क्लियर है? फर्स्ट 3 डेज़ के लिए फिक्स है और एडिशनल 3 दिन के बाद जितने भी दिन आप बुक्स को रखते हैं अपने पास, उसके लिए हर दिन के ईच डे का डिफरेंट चार्ज है। सरिता पेड ₹27 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने एक बुक को 7 दिन के लिए रखा और 27 रुपीज़ पे किए हैं, जबकि सुशी ने 21 रुपये दिए हैं, जबकि उसने बुक को 5 दिन रखा है। मतलब 5 दिन के चार्जेस 21 रुपये हैं और 7 दिन के चार्जेस 27 रुपये हैं। फाइंड द फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे आपको फाइंड करना है। तो दोनों को एक एक वेरिएबल असाइन करते हैं। मान लीजिए फिक्स चार्ज x है और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे y है। 5th क्वेश्चन, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹x and the charge for each extra day ₹y। उसके बाद हर दिन का चार्ज y है। ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर सरिता ने बुक को 7 दिन के लिए रखा तो किस तरीके से उसने चार्जेस दिए होंगे। 7 दिन में से पहले 3 दिन के लिए तो चार्ज फिक्स है कि x ही देने हैं, तो एक तो उसने x दिए 3 डेज़ के लिए। 7 डेज़ में से 3 डेज़ का उसने पे किया, तो अभी एक्स्ट्रा कितने दिन बचे, 7 में से 3 का दे चुकी है, तो अभी 4 दिन बचे हैं टोटल 7 में से। उन 4 दिन वो देगी y रुपी पर डे, तो यहाँ पे y, अगले दिन के लिए भी y, 4th डे के लिए y, 5th डे के लिए y, 6th डे के लिए y, 7th डे के लिए y, यानी कि 4 y उसने दिए। 4 दिन के लिए y रुपीज़ दिए पर डे, सो प्लस 4y, ये उसका फिक्स चार्ज, ये 4 दिन का चार्ज। यहाँ पर 7y नहीं लिखना है, उसने बुक को 7 डेज रखा है लेकिन 3 दिन के चार्जेस फिक्स है, तो रिमेनिंग डेज के चार्जेस आपको फाइंड करने हैं जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसके लिए। सो 4 डे टोटल कॉम्बिनेशन, टोटल अमाउंट उसने दिया है 27। सिंपल, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सुशी ने 5 दिन के लिए रखी, 5 दिन में से 3 दिन के लिए तो उसने भी x ही दिए होंगे, 5 में से 3 का पे कर दिया, कितने दिन बचे, 2 दिन। 2 दिन वो y के अकॉर्डिंग पे करेगी, यानी कि 2 दिन वो y देगी 2y, तो x प्लस 2y और टोटल उसने दिया है 21। सो दिस इज इक्वल टू 21। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। सॉल्व करेंगे। x अगर आप देखो पहले से ही इन दोनों के कोफिशिएंट सेम है, सो कंबाइन कर देते हैं इक्वेशन को, यही कर देते हैं दोबारा से, फिर इनको नहीं लिखते। प्रॉब्लम बस ये है कि यहाँ पर साइन डिफरेंट नहीं है, तो साइन डिफरेंट कर देते हैं, माइनस 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 कैंसिल, 4y माइनस 2y हो जाएगा 2y, 27 माइनस 21 हो जाएगा 6, तो y कितना होगा 6/2 3, y मिल गया 3। फर्स्ट इक्वेशन से x फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी x प्लस 4y इक्वल टू 27। सेकेंड से करते हैं, आसान रहेगा, यहाँ पर 2y है और नंबर भी छोटे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, x प्लस 2y इक्वल टू 21। x फाइंड करना है, 2y 3 है 21, x प्लस 2 3 जार 6 इक्वल टू 21, x इक्वल टू 21 माइनस 6 1 5 15, x इक्वल टू 15। सो 15 फिक्स चार्ज है और पर डे का चार्ज उसके बाद ₹3 है। सो फाइनल आंसर हम लिखेंगे उसी लैंग्वेज में जो पूछा गया था। सो फिक्स्ड चार्ज इज फॉर फर्स्ट 3 days
is ₹15 and charge for each extra day is ₹3. ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. इसी के साथ एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों ओवर होते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.